दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा कांडा मैन ईटर की सच्ची कहानी, जिसे जिम कॉर्बेट ने मारा था। एक दिन कॉर्बेट को एक चिट्ठी मिली जिसे लिखा था गोविंद सिंह नेगी और जनता। उसमें कॉर्बेट साहब को बुलावा भेजा गया था क्योंकि एक टाइगर मैन ईटर बन गया था और उसने 5 लोग मार दिए थे और 2 घायल कर दिए थे। और बुलावे पर कॉर्बेट साहब वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर कॉर्बेट डाक बंगले में रुके और गांव वाले उनसे मिलने आए। साथ में खबर लाए कि टाइगर इलाके में दिखाई दिया है। लेकिन शाम हो गई थी तो कॉर्बेट ने गांव वालों को लालटेन दिलवाई और सख्त हिदायत दी कि कोई भी अगले दिन बाहर नहीं जाएगा। कॉर्बेट बताते हैं कि उन्हें अंधविश्वास था कि शिकार के पहले अगर वो सांप मार देंगे तो उनका शिकार अभियान सफल होगा। कॉर्बेट बताते हैं कि ऐसा ही अंधविश्वास उनके कई दोस्त फॉलो करते थे। एक दोस्त गिन के 5 कारतूस रखता था, दूसरा दोस्त 7 कारतूस लेकर ही शिकार पर जाता था, ना एक भी कम और ना एक भी ज्यादा। अगले दिन कॉर्बेट ने गांव का एक पूरा राउंड लिया और दूसरा राउंड ले रहे थे तभी उन्हें एक पहाड़ी नाले के पास कुछ हलचल दिखी। वहां करीब 25 फीट की दूरी पर एक सुंदर सांप पानी पी रहा था। उसे कॉर्बेट ने हमाड्रियाड स्नेक बताया, जिसे आजकल हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। ये कितना खतरनाक सांप होता है ये हम सब जानते हैं, कॉर्बेट भी जानते थे। वो सांप को अपने अंधविश्वास के लिए मारना चाहते थे, लेकिन बंदूक की गोली नहीं चलाना चाहते थे, क्योंकि बंदूक की आवाज टाइगर को अलर्ट कर देती। तो कॉर्बेट ने क्रिकेट की बॉल के साइज का पत्थर उठाया और सांप पर मारा। जैसे ही सांप को पत्थर लगा, वो जोर से कॉर्बेट की तरफ लपका। तभी कॉर्बेट ने दूसरा पत्थर मार दिया और सांप आधे रास्ते में ही मर गया। अब कॉर्बेट को लगा कि उनका अभियान कामयाब होगा, क्योंकि उन्होंने सांप मार दिया था। अगले दिन कॉर्बेट ने गांव में गहराई से छानबीन की तो टाइगर के फ्रेश पग मार्क मिले एक जुते हुए खेत में। गांव की आबादी करीब 100 लोगों की थी। कॉर्बेट ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वो कल सुबह जल्दी आएंगे और वो अपने रेस्ट हाउस चल दिए, अकेले ही, जो कि करीब 4 मील की दूरी पर था। कॉर्बेट चाहते तो अपने साथ कुछ लोग ले जा सकते थे और उन्हें रात में रेस्ट हाउस में ही रुकवा देते, लेकिन कॉर्बेट कुशल शिकारी थे। उनका मानना था कि लोगों को ले जाने से शिकारी डिपेंडेंट हो जाता है और टाइगर को मारने के चांसेस ग्रुप की जगह अकेले ज्यादा होते हैं। अगले दिन जैसे ही कॉर्बेट गांव पहुंचे तो लोग उत्सुकतावश उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें बताया गया कि रात में टाइगर ने गांव में एक भैंस मारी है और उसे घसीटकर एक सकरी वैली की तरफ ले गया है, जो कि उत्तर दिशा में है। काफी पहाड़ी रास्ते जो कि कांटेदार झाड़ियों से भरे थे, उनसे होते हुए कॉर्बेट उस जगह के पास पहुंच गए जहां टाइगर भैंस को घसीट कर ले गया था। लेकिन तब तक कॉर्बेट पसीने से तरबतर हो गए थे। कॉर्बेट का मानना था कि पसीने से गीले हाथों से बंदूक नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि निशाना चूकने का खतरा होता है। तो उन्होंने थोड़ा आराम किया, सुट्टा मारा और पास ही एक स्ट्रीम में अपना पसीना साफ किया। अब कॉर्बेट ने भैंस ढूंढनी शुरू की। उन्हें थोड़ी दूर पर भैंस तो दिख गई, लेकिन उसके पास टाइगर नहीं था। एक बोल्डर पर कॉर्बेट ने खड़े होकर चारों तरफ का मुआयना किया। 3-4 मिनट बाद ही कॉर्बेट की सिक्स्थ सेंस ने उन्हें आभास कराया कि टाइगर उन्हें देख रहा है। तभी थोड़ी देर में उन्हें टाइगर पहाड़ी के ऊपर जाता हुआ दिखा। जब तक कॉर्बेट अपनी राइफल से निशाना लगाते, टाइगर करीब 60 यार्ड ऊपर जा चुका था। जैसे ही टाइगर एक चट्टान पर पहुंचने वाला था, वैसे ही
कॉर्बेट ने फायर कर दिया। एक गर्जना के साथ टाइगर पीछे की तरफ गिरा और पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। कॉर्बेट को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और वो उनके पास ही आके गिरेगा, लेकिन वो टाइगर था। थोड़ी देर में वो पहाड़ी के साइड में जाता हुआ दिखा। वो घायल भी नहीं था। बाद में कॉर्बेट को पता चला कि उनकी गोली, जो कि 75 डिग्री के एंगल पर गई थी, वो टाइगर की कोहनी के एक हिस्से को छीलते हुए निकल गई, जिसे फनी बोन कहते हैं। आगे जाकर गोली चट्टान से टकराई और रिवाइंड लेकर वापस टाइगर के जबड़े पर लगी। जबड़े में गोली घुस तो नहीं पाई, लेकिन जबड़े पर जबरदस्त चोट लगी गोली की टक्कर से। इसलिए टाइगर दहाड़ा था। जो हल्के खून के निशान थे, उनका पीछा करने पर घाटी की तरफ से टाइगर की गुर्राहट सुनाई दी। कॉर्बेट को लगा कि आगे जाना आत्महत्या करने जैसा होगा, तो वो वापस आ गए रिज के पास, क्योंकि उनकी गोली की आवाज़ सुनकर गांव वाले आ गए थे। वो भी निराश थे कॉर्बेट की तरह, क्योंकि टाइगर हाथ से निकल गया था। अगले दिन सुबह जब कॉर्बेट मरी भैंस के पास गए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि टाइगर एरिया छोड़ के भागा नहीं था। टाइगर वापस आया था और भैंस को थोड़ा खाया भी था। अब टाइगर को मारने का दूसरा मौका कॉर्बेट खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो मरी भैंस के ऊपर निगाह रखेंगे और टाइगर के आते ही उसे गोली मारेंगे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वहां मरी भैंस के पास कोई सूटेबल पेड़ नहीं था जिस पर बैठकर कॉर्बेट निशाना लगा सके। जो पेड़ थे वो फायरिंग रेंज के बाहर थे। कल टाइगर घायल हो चुका था और वो मैन ईटर भी था, तो जमीन पर बैठकर निशाना लगाना मौत को दावत देने जैसा था। कहां बैठना है ये कॉर्बेट सोच ही रहे थे कि टाइगर की कॉल सुनाई पड़ी। टाइगर की कॉल सुनकर कॉर्बेट के दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर की आवाज निकालने में माहिर थे। उन्होंने टाइगर की आवाज निकाली। उधर से टाइगर ने भी जवाब दिया, लेकिन कई बार टाइगर की कॉल निकालने के बाद भी टाइगर कॉर्बेट के पास नहीं आया। वो सिर्फ कॉल का जवाब देता रहा, क्योंकि एक दिन पहले उस पर राइफल से हमला हो चुका था और टाइगर समझ रहा था कि यह कॉल मौत की कॉल है। कॉर्बेट का कहना है कि टाइगर 2 कंडीशंस में कॉल करता है, एक जब वो मेट की तलाश में हो और दूसरा जब वो घायल हो। इस कंडीशन में टाइगर घायल था। अगर वो मेट की तलाश में कॉल करता तो शायद कॉर्बेट के पास आ जाता। कॉर्बेट ने अब डिसाइड किया कि पेड़ पर बैठकर टाइगर का इंतजार ही करना पड़ेगा, और उन्हें जो पेड़ उपयुक्त लगा वो रिज के एकदम किनारे था, और उसकी जो डाल बैठने लायक थी वो जमीन से केवल 8 फीट की ऊंचाई पर थी। लेकिन क्योंकि कॉर्बेट को उम्मीद थी कि टाइगर वैली यानी पहाड़ी ढलान की तरफ से आएगा, क्योंकि उसकी कॉल पहाड़ी ढलान की तरफ से आई थी, और जो डाल जमीन से 8 फीट की ऊंचाई पर थी वो पहाड़ी ढलान की तरफ से करीब 30 फीट की हाइट पर थी। उसके बाद कॉर्बेट उस जगह पर चले गए जहां उन्होंने ब्रेकफास्ट मंगवाया था। ब्रेकफास्ट करके उन्होंने गांव वालों को हिदायत दी कि सूरज की पहली किरण के साथ कू की आवाज से चिल्लाना, और अगर मैं उसका जवाब लेपर्ड की आवाज से ना दूं तो सारे लोग शोर मचाते हुए 2 टीम बना के इधर आ जाना। और इस हिदायत को देकर कॉर्बेट पेड़ की डाल पर बैठ गए और अपनी पोजीशन ले ली। कॉर्बेट पेड़ पर 12 से 14 घंटे तक बैठने के आदी थे और उन्हें पेड़ पर नींद भी आ जाती थी। इस दौरान कॉर्बेट की आंख लग गई। सूरज ढलने की तैयारी में था और एक लंगूर की कॉल से कॉर्बेट की आंख खुली। थोड़ी देर में कॉर्बेट को एक पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर दिख गया। वो कॉर्बेट की तरफ ही देख रहा था। कॉर्बेट को लगा इस लंगूर ने मुझे पेड़ पर बैठा देखकर लेपर्ड समझ लिया है और इसलिए कॉल कर रहा है। थोड़ी देर में लंगूर की कॉल बंद हो गई। थोड़ी देर बाद ही एक पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हुआ कॉर्बेट के पेड़ से टकराया और उसके पीछे किसी जानवर के
भारी पैर पत्थरों पर चलने की आवाज भी सुनाई दी। कॉर्बेट समझ गए कि यह टाइगर है। कॉर्बेट डर गए क्योंकि टाइगर उल्टी दिशा से आ गया था। यानी कॉर्बेट को उम्मीद थी पेड़ के नीचे से आएगा और वो ऊपर से आ गया। जिस डाल की हाइट नीचे से 30 फीट थी, अब वो टाइगर से मात्र 8 फीट की ऊंचाई पर थे। उन्हें पता था कि टाइगर जंप नहीं मारेगा, क्योंकि जंप मार के वो 30 फीट नीचे गिर जाता। लेकिन अगर टाइगर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता तो बड़े आराम से कॉर्बेट तक पहुंच जाता। फिर कॉर्बेट ने अपने मन को सांत्वना दी कि शायद बाई चांस ऐसा हुआ हो, लेकिन तभी टाइगर ने घुर्रा के बता दिया कि ऐसा बाई चांस नहीं, प्लानिंग के साथ हुआ है। टाइगर ने कॉर्बेट के ऊपर पूरी नजर रखी हुई थी और जब वो ब्रेकफास्ट करने गए थे तब वो नीचे से ऊपर चला गया और वो जो लंगूर की कॉल थी वो टाइगर को देखकर ही थी। अब टाइगर के अटैक का डर कॉर्बेट को सता रहा था। वो चाहते तो हवाई फायर कर सकते थे, लेकिन फायर से टाइगर लोकेलिटी छोड़कर भाग जाता और उसे मारने का मौका हाथ से निकल जाता। कॉर्बेट ने आत्मरक्षा के लिए अपनी राइफल अपने बाएं हाथ के नीचे से निकालकर पीछे कर दी और ट्रिगर पर उंगली रख दी, क्योंकि उस डाल पर पोजीशन चेंज करना पॉसिबल नहीं था। फिर कॉर्बेट ने सोचा कि अगर टाइगर ने अटैक किया तो वो राइफल की नोक से टकराएगा और जब वो फायर करेंगे तो उससे टाइगर घबराएगा और उतनी देर में कॉर्बेट पेड़ पर ऊंची डाल पर चढ़ जाएंगे। थोड़ी देर बाद टाइगर गुर्राया और एक नाले को फांदकर भैंस की तरफ चला गया। थोड़ी देर में हड्डी टूटने की आवाज आई और कॉर्बेट ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब टाइगर अपना शिकार खाने में बिजी था। पूरी रात जंगल में शांति थी और केवल टाइगर के शिकार खाने की आवाज आती रही। सूरज के उदय होते ही गांव वालों ने कू की आवाज निकाली, जैसा उन्हें कॉर्बेट ने बोला था। लेकिन कॉर्बेट उन्हें लेपर्ड की आवाज निकालकर जवाब देते उसके पहले ही टाइगर ने वहां से तेजी से चलना शुरू कर दिया। अब कॉर्बेट ने टाइगर पर निशाना लगाया। रात भर के जागे और थके होने की वजह से निशाना लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन निशाना सही जगह लगते देख कॉर्बेट को सुकून मिला। गोली लगते ही टाइगर दहाड़ा और कॉर्बेट के पेड़ की तरफ लपका और छलांग लगा के कॉर्बेट को दबोचने ही वाला था कि कॉर्बेट ने दूसरी गोली चला दी, जो सीधे हवा में उछले हुए टाइगर की छाती में घुस गई और गोली के धक्के से टाइगर की छलांग की डायरेक्शन चेंज हो गई और वो कॉर्बेट से न टकरा के पेड़ से टकराया और वैली में नीचे गिर गया। कॉर्बेट जल्दी से पेड़ से उतरे। 15 घंटे पेड़ की डाल पर बैठने से उनका शरीर अकड़ गया था और टाइगर का खून जो पेड़ पर लगा था उनके कपड़ों पर लग गया था। नीचे जाने पर टाइगर एक चट्टान के पास पानी में पड़ा मिला। गांव वालों को जब कॉर्बेट का लेपर्ड की आवाज का सिग्नल नहीं मिला और उन्हें 2 गोली की आवाज सुनी, वो भाग के आए। पेड़ पर खून और कॉर्बेट का हेड पड़ा देखकर उन्हें लगा कि टाइगर कॉर्बेट को ले गया। उन्होंने कॉर्बेट को आवाज लगाई। कॉर्बेट ने जवाब दिया और जब वो नीचे पहुंचे तो कॉर्बेट के कपड़ों पर खून देखकर उन्हें लगा कि टाइगर ने कॉर्बेट को घायल कर दिया। लेकिन कॉर्बेट ने सारा माजरा समझाया कि यह खून टाइगर का है। तब सारे लोग टाइगर की बॉडी के पास जमा हो गए। एक मोटा पेड़ का ताना काटा गया और उस पर टाइगर को पेड़ की लताओं से बांधा गया और खुशी से चिल्लाते हुए उसे गांव लाया गया और इस तरह से अंत हुआ कांडा के मैन ईटर टाइगर का। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी कांडा के मैन ईटर की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।